हेलो दोस्तों, मैं विकास यादव सर RG ITI भेस्की सैदाबाद से। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रक्षेप, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम प्रक्षेप ड्राइंग के द्वारा कागज, स्क्रीन, प्लेस या इसके बराबर पारदर्शी सतह पर किसी वस्तु ही प्रक्षेप कहलाता है। और ये प्रक्षेप होता कितने प्रकार का है? प्रक्षेप होता है दो प्रकार का। तो पहला है चित्रीय प्रक्षेप। क्या है ये? चित्रीय प्रक्षेप, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पिक्टोरियल, PICTORIAL, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, PROJECTION। तो चित्रीय प्रक्षेप जिसको बोलते हैं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि वह प्रक्षेप जिसमें वस्तु की लंबाई चौड़ाई दर्शाई जाती है उसे चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। ठीक, लंबाई चौड़ाई जो दोनों दर्शाई जाती है उसी को चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। अब इसी में आपका ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया 109 मीट्रिक प्रक्षेप। क्या है? 109 मीट्रिक प्रक्षेप। ठीक, 109 मीट्रिक प्रक्षेप AXONOMETRICPROJECTION, 109 मीट्रिक प्रक्षेप। तो इसमें आपका आता है सबसे पहला, हम कैसे समझते हैं इसको? तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसमें सममितीय प्रक्षेप। इसको क्या बोलते हैं? सममितीय प्रक्षेप को क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ISOMETRIC, मेट्रिक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए, जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है वो आपका मेन होता है, इस ड्राइंग में आपका मेन होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है वो मेन होता है। इसका है कागज के तल पर इस प्रक्षेप को तब प्राप्त किया जाता है। कब प्राप्त किया जाता है? जब प्रक्षेप का तल 30 डिग्री के कोण पर हो। तो जैसा कि आपको मित्रों मैं बताया हूं कि आइसोमेट्रिक का तल कागज के तल पर तभी ये प्राप्त किया जा सकता है जब इसको हम 30 डिग्री के कोण पे। एक आपको हम उदाहरण के तौर पे बता देते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं हम आइसोमेट्रिक, जो कि 30 डिग्री में बनता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सरल रेखा यहाँ खींचते हैं। सरल रेखा खींचने के बाद एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, चतुर्थांश, जो आपके चांदे में इस तरीके से होता है। जैसे आपका ये चांदा हो गया, जैसे आपका ये चांदा हो गया। आप सब लोग जानते हैं चांदे के बारे में। यहाँ 90 हो गया और यहाँ
मान लो 30 हो गया, 25 हो गया, 20 हो गया, 35 हो गया, ये 90 है, ये है। उसके बाद यहाँ भी आपका 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, ऐसे करके यहाँ 90 तक आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 30 डिग्री पे यहाँ और 30 डिग्री पे यहाँ रखते हैं चतुर्थांश इसका यहाँ चतुर्थांश बना होता है जो यहाँ पॉइंट पे हम रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 90 पे लगा लिए और यहाँ पे 30 पे लगा लिए, यहाँ भी 30 पे लगा लिए। तो हम क्या किए, इसको खींच लिए इस तरीके से, इस तरीके से हम खींच लिए। अब इसी के पैरेलल हम क्या करेंगे, ये लाइन भी खींचेंगे और इसी के पैरेलल ये लाइन खींचेंगे और इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन। अब हमारा ये कितने डिग्री का बना हुआ है, ये हमारा 30 डिग्री में बना हुआ है। कितने डिग्री में, ये दोनों हमारा 30 डिग्री में बना। तो हमेशा आइसोमेट्रिक 30 डिग्री में ही बनाया जाता है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद आपका इसी में आता है आपका ये पहला था, अब ये इसमें दूसरा पॉइंट आता है आपका डिमेट्रिक प्रक्षेप। अब डिमेट्रिक प्रक्षेप क्या है, इसमें यह है कि डिमेट्रिक में दो तल समान रूप से संक्षिप्त में तथा दो अक्ष समान जगह दर्शाए जाते हैं। माने कि कोई भी हम क्या करते हैं, डिमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम इस तरीके से दर्शाते हैं, जैसे कि एक तलीय, तो हम क्या करते हैं, उसको भी इस तरीके से दर्शाते हैं डिमेट्रिक तल में। डिमेट्रिक तल में हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या होता है, इसका हम इस तरीके से डिमेट्रिक तल इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 80, 140 डिग्री, 140 डिग्री। हम क्या करते हैं, दो तल देखिए चेंज हो गया है, दो तल 140 है, एक तल क्या है आपका 80। तो इसी में ही क्या होता है कि डिमेट्रिक प्रोजेक्शन में चेंजिंग होता है। अगला आपका है तीसरा है आपका ट्रीमेट्रिक प्रक्षेप। अब ट्रीमेट्रिक प्रक्षेप क्या है, इसमें ट्रीमेट्रिक प्रक्षेप में 3 फेस असमान संक्षिप्त में तथा 3 अक्ष असमान जगह में प्रदर्शित किए जाते हैं। माने कि 3 अक्ष इसमें असमान में होते हैं, 3 तो समान में होते हैं, माने तीनों असमान में ही होते हैं प्रक्षेप। फेस इसका क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि आपको फिगर में बना के बता दूं कि एक क्या होता है कि ये हो गया, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से जो उभरा हुआ भाग है, ये उभरा नहीं है,